everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to see the solution of chapter number 14, how big, how heavy. So let's begin with question number 1. Question number 1 is answer the questions from the given volume. यहाँ पे हमें वॉल्यूम्स दी गई हैं, ठीक है. इन्हीं के बेसिस पे हमें गिवन 7 क्वेश्चंस जो हैं उन्हें आंसर करना है. सो फर्स्ट हमें दिया है 1 मार्बल इज इक्वल्स टू 1 पेंसिल विच इज़ इक्वल्स टू 1 इरेजर. अब इसका मतलब ये भी होता है कि 1 मार्बल इज इक्वल्स टू 1 इरेजर, ठीक है. ये जो तीनों चीज़ें हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं वॉल्यूम में. देन हमें दिया है 1 बॉल इज इक्वल्स टू 2 मार्बल, ठीक है. अब ये जो चीज़ है वो ये एक अलग चीज़ है, ठीक है. देन हमें दिया है 1 बॉल इज इक्वल्स टू 2 मार्बल्स, ठीक है. यानी 1 बॉल इज इक्वल्स टू 2 मार्बल्स. 1 बॉल का जो वॉल्यूम है वो 2 मार्बल्स के बराबर है. देन हमें दिया है 1 लेमन इज इक्वल्स टू 3 मार्बल्स, ठीक है. यानी 1 लेमन जो है वो 3 मार्बल्स के इक्वल है उसका वॉल्यूम. देन फोर्थ थिंग हमें दी गई है 1 पोटैटो इज इक्वल्स टू 4 मार्बल्स, यानी 1 पोटैटो का जो वॉल्यूम है वो 4 मार्बल्स के इक्वल है. अब हम देखते हैं क्वेश्चंस. क्वेश्चन हमें दिया हुआ है नंबर 1, हाउ मेनी मार्बल्स आर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ 2 इरेजर. यानी कि 2 इरेजर अगर हम लें तो हमें कितने मार्बल्स चाहिए होंगे ताकि दोनों का जो वॉल्यूम है वो इक्वल हो जाए, ठीक है. सो हाउ मेनी मार्बल्स आर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ 2 मार्बल्स, यानी कि कितने मार्बल्स चाहिए होंगे कि उसका जो वॉल्यूम है वो 2 इरेजर के इक्वल हो जाए. तो सबसे पहले हमें देखो यहाँ पे क्या दिया है कि 1 मार्बल इज इक्वल्स टू 1 इरेजर. 1 इरेजर का वॉल्यूम क्या है, 1 मार्बल है. हमें क्या ढूंढना है, 2 इरेजर का वॉल्यूम, ठीक है. तो 1 इरेजर का वॉल्यूम 1 मार्बल है, तो 2 इरेजर का वॉल्यूम कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 marbles. Therefore 2 erasers is equals to 2 marbles. Okay. Then number 2, how many pencils are equal to the volume of 3 marbles. अब हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी पेंसिल्स हमें चाहिए होंगी, कि कितनी पेंसिल्स हमें लेनी होंगी कि उसका जो वॉल्यूम है वो 3 मार्बल्स के इक्वल हो जाए, ठीक है. तो हमें जो गिवन है वो हम देखेंगे. देखो पेंसिल हमें दिया है, मार्बल हमें दिया है. 1 मार्बल इज इक्वल्स टू 1 पेंसिल. ओके, 1 पेंसिल इज इक्वल्स टू 1 मार्बल. So 1 marble is equals to 1 pencil. Then 3 marbles is equals to how many pencil, 3 multiply by 1, ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 3 इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 पेंसिल्स. ओके, सो 3 मार्बल्स इज इक्वल्स टू 3 पेंसिल्स. देन नंबर 3, हाउ मेनी इरेजर्स आर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ 2 लेमन. अब हमें पूछा है कि कितने इरेजर्स 2 लेमन्स के इक्वल होंगे, ठीक है. तो देखो हमें यहाँ पे लेमन दिया है लेकिन उसके इक्वल में हमें 3 मार्बल्स दिया है, ठीक है. लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इरेजर्स हमें कितने चाहिए. तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि 2 लेमन्स में कितने मार्बल्स होंगे. तो 1 लेमन में 3 मार्बल्स, 1 लेमन इज इक्वल्स टू 3 मार्बल्स. सो 1 लेमन इज इक्वल्स टू 3 मार्बल्स. देन 2 लेमन, हमें 2 लेमन का फाइंड आउट करना है. सो 2 लेमन इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मार्बल्स, सो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6 मार्बल्स. यानी कि 2 लेमन्स किसके इक्वल हो गए, 6 मार्बल्स के, ठीक है. अब हमें फाइंड आउट करना होगा कि 6 मार्बल में कितने इरेजर्स होंगे, ठीक है. सो 1 मार्बल इज इक्वल्स टू 1 इरेजर. यहाँ पे हमें दिया हुआ है 1 मार्बल इज इक्वल्स टू 1 इरेजर. ओके, सो 1 मार्बल में 1 इरेजर. सो 6 मार्बल्स में कितने इरेजर होंगे, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 इरेजर. यानी कि 2 लेमन्स is equals to 6 eraser. 2 lemon is equals to 6 marbles and 6 marble is equals to 6 erasers. Now नंबर 4 हमें गिवन है हाउ मेनी लेमन्स आर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ 9 पेंसिल्स. यानी कि हमें 9 पेंसिल्स के इक्वल में कितने लेमन्स लेने होंगे कि दोनों का वॉल्यूम इक्वल हो जाए, ठीक है. तो हमें जो गिवन अजम्पशंस हैं उसमें हमें डायरेक्टली नहीं दिया है कि लेमन और पेंसिल्स के इक्वल में कितना वॉल्यूम होगा, ठीक है. हमें दिया हुआ है 1 लेमन इज इक्वल्स टू 3 मार्बल्स, ठीक है. जैसा हमें क्वेश्चन 3 में दिया था उसी तरीके से पहले हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, कि 1 पेंसिल के लिए हमें कितने मार्बल्स चाहिए. ओके, तो देखो क्या हमें दिया हुआ है कि 1 मार्बल इज इक्वल्स टू 1 पेंसिल, ठीक है. वेरी फर्स्ट लाइन दी गई है. ओके, सो 1 पेंसिल इज इक्वल्स टू 1 मार्बल. सो 9 पेंसिल्स मीन्स हाउ मेनी मार्बल्स, सो 9 इंटू 1 9 मार्बल्स. ओके, सो 9 पेंसिल इज इक्वल्स टू 9 मार्बल्स. अब हमें फाइंड आउट करना है लेमन, ठीक है, कि 9 पेंसिल्स के इक्वल में कितने लेमन्स होंगे. सो हमें गिवन है, देखो 3 मार्बल्स इज इक्वल्स टू 1 लेमन, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है. क्वेश्चन के अंदर 3 मार्बल इज इक्वल्स टू 1 पेंसिल, तो 9 मार्बल्स, ठीक है. हमने यहाँ ढूंढा है ना 9 मार्बल्स. तो 9 मार्बल्स में कितने लेमन्स होंगे, सो 9 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3. सो 9 डिवाइडेड बाई 3
3 3 ज़ा 9, सो 3 लेमन्स, यानी कि 9 पेंसिल्स में होते हैं 9 मार्बल्स एंड 9 मार्बल्स इज इक्वल्स टू 3 लेमन्स, सो वी कैन से 9 पेंसिल इज इक्वल्स टू 3 lemons. Now number 5, how many lemons are equal to the volume of 3 potatoes. अब हमें फाइंड आउट करना है कि कितने लेमन्स 3 पोटैटोज़ के इक्वल होंगे. तो ये चीज़ भी हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन है. क्वेश्चन में हमें गिवन है 1 पोटैटो इज इक्वल्स टू 4 मार्बल्स. ठीक है, तो पहले हम मार्बल फाइंड आउट करेंगे एंड देन हम उसी के ऊपर से लेमन्स फाइंड आउट कर लेंगे. सो 1 पोटैटो इज इक्वल्स टू 4 मार्बल्स, ये चीज़ हमें ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, क्वेश्चन के अंदर. तो 1 potato is equals to 4 marbles, then 3 potato is equals to how many marbles? So 3 multiplied by 4. 3 multiplied by 4, 12 marbles. It means 3 potatoes is equals to 12 marbles. अब देखो क्वेश्चन के अंदर ही दिया है कि 3 marbles is equals to 1 lemon. So 12 marbles is equals to how many lemons? So 12 multiplied by 1 divided by 3. So 12 divided by 3, 3 4s are 12. Okay, it means 4 lemons. यानी कि 3 potatoes में is equals to 12 marbles, which is equals to 4 lemons. Therefore 3 potato is equals to 4 lemons. Then question number 6, how many marbles are equal to the volume of 6 lemons. अब हमें पूछा है कि how many marbles are equal to 6 lemons. ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर ही कि 1 lemon is equals to 3 marbles, then 6 lemon is equals to 6 multiplied by 3, 18 marbles. Okay, so answer is 18 marbles. Then question number 7, how many balls are equal to the volume of 6 lemons. अब हमें बताना है कि कितने बॉल्स 6 लेमन के इक्वल है. ठीक है, तो ये चीज़ भी हमें डायरेक्टली नहीं दी है, हमें लेमन्स के इक्वल में मार्बल्स दिए गए हैं. सो 1 लेमन इज इक्वल्स टू 3 मार्बल्स, सो 6 लेमन्स इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मार्बल्स? सो 6 मल्टीप्लाई बाई 3, 6 3 ज़ा 18. ओके, सो 6 लेमन इज इक्वल्स टू 18 मार्बल्स. अब हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 मार्बल्स इज इक्वल्स टू 1 बॉल. 2 मार्बल्स में 1 बॉल होती है, तो 18 मार्बल्स में कितनी बॉल्स होंगी? सो 18 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 2. सो 18 डिवाइडेड बाई 2 इज 9, 2 9 ज़ा 18. ओके, सो 6 लेमन्स में कितनी बॉल्स हुई? 9 बॉल्स हुई. देयरफॉर 6 लेमन इज इक्वल्स टू 18 मार्बल्स, विच इज इक्वल्स टू 9 बॉल्स. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन वॉल्यूम. यहाँ पे अगेन हमें वॉल्यूम्स दी गई हैं. ठीक है, उनको स्टडी करना है और जो हमें क्वेश्चंस गिवन है उन्हें आंसर करना है. सो फर्स्ट हम देखेंगे वॉल्यूम्स हमें क्या दी हुई है. सो वॉल्यूम्स हमें दिए हैं. द वॉल्यूम ऑफ 6 मार्बल इज़ 10 ml. ठीक है, 6 मार्बल का वॉल्यूम कितना है? 10 ml. वॉल्यूम ऑफ 18 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी. 1 रुपी के 18 कॉइन्स का कितना वॉल्यूम है? 20 ml. एंड थर्ड वन हमें दिया है द वॉल्यूम ऑफ 27 कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज़, यानी कि 5 रुपीज़ के 27 कॉइन्स अगर हम लेते हैं तो उसका वॉल्यूम कितना है? 35 ml. ठीक है, अब हम देखते हैं हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है. फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ 12 मार्बल्स. ठीक है, 12 मार्बल्स का हमें वॉल्यूम पूछा है. हमें 6 मार्बल का वॉल्यूम दिया. 6 मार्बल का 10 ml है, तो 12 मार्बल्स का कितना? ठीक है, इसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे. तो 6 मार्बल इज इक्वल्स टू 10 ml, देन 12 मार्बल्स इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ml? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 12 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 6. ठीक है, तो हमने यहाँ ले लिया 12 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 6. कैंसिल कर लेंगे. 6 2 ज़ा 12. सो 2 मल्टीप्लाई बाई 10, 20 ml. ओके, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ 12 मार्बल इज 20 ml. On the next page we have question number 2. Question number 2 हमें पूछा है what is the volume of 9 coins of 1 rupee. यानी कि 9 coins अगर लें हम 1 रुपये के तो उनका कितना वॉल्यूम है. ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि 18 coins का वॉल्यूम होता है 20 ml. ठीक है, तो 9 coins का कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है. सो 18 coins ऑफ 1 रुपी इज इक्वल्स टू 20 ml. ठीक है, 18 coins का वॉल्यूम क्या है? 20 ml. तो हमें फाइंड आउट करना है 9 coins का. तो 9 coins ऑफ 1 रुपी इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ml? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो 9 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 18. 9 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 18, इसको कैंसिल कर लेंगे. 9 2 ज़ा 18. सो 20 डिवाइडेड बाई 2 अगेन कैंसिल कर लेंगे. 2 10 ज़ा 20 आ गया 10 ml. ठीक है, यानी कि 9 कॉइन्स का वॉल्यूम कितना हुआ? 10 ml. देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ 9 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी इज 10 ml. नाउ नंबर 3, the volume of how many marbles are equal to 30
ml, ठीक है, यानी कि कितनी मार्बल्स लें जिसका वॉल्यूम 30 ml होगा, ठीक है। तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि 10 ml मीन्स हाउ मेनी मार्बल्स, ठीक है, 10 ml मीन्स हाउ मेनी मार्बल्स, 6 मार्बल्स, यानी 6 मार्बल का वॉल्यूम क्या था, 10 ml था। यहाँ पे हमें 30 ml में नंबर ऑफ मार्बल्स फाइंड आउट करना है। सो 10 ml इज इक्वल्स टू 6 मार्बल, देन 30 ml इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मार्बल्स, सो 30 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। सो 30 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इससे कैंसिल करते हैं, 10 3 ज़ा 30, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 18 मार्बल्स, यानी कि 30 ml वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 10 मार्बल, sorry 18 marble, therefore 18 marbles are equal to 30 ml. Now number 4 is the volume of how many marbles are equal to the volume of 36 coins of 1 rupee. यहाँ पे हमें पूछा है कि हम कितने मार्बल्स लेंगे, ठीक है, जिनका वॉल्यूम 36 कॉइन्स के इक्वल होगा, ठीक है। फाइंड आउट करते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 18 कॉइन्स का वॉल्यूम कितना है, 20 ml है, ठीक है। तो 36 कॉइन्स का वॉल्यूम कितना होगा, तो देखो 18 कॉइन्स का वॉल्यूम था 20 ml, तो 36 कॉइन्स का वॉल्यूम क्या होगा, 36 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 18, तो देखो 18 2 ज़ा 36, 2 मल्टीप्लाई बाई 20 40 ml, ठीक है। तो 36 कॉइन्स का जो वॉल्यूम था वो हो गया 40 ml, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मार्बल्स, ठीक है, मार्बल्स हमें फाइंड आउट करने थे कि कितने मार्बल्स होंगे इक्वल्स टू 36 कॉइन, हमें ml मिल गया। अब देखो हम सेकेंड वॉल्यूम यूज़ करेंगे, हमें क्वेश्चन में दिया था 10 ml इज इक्वल्स टू 6 मार्बल्स, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, कि 10 ml इज इक्वल्स टू 6 मार्बल, देन 40 ml में कितने मार्बल्स होंगे, ठीक है। तो 10 ml इज इक्वल्स टू 6 मार्बल, देन 40 ml इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मार्बल्स, सो 40 इंटू 6 divided by 10, so 40 multiplied by 6 divided by 10, 10 4s are 40, 4 multiplied by 6 24 marbles, therefore 36 coins of 1 rupee is equals to 40 ml, which is equals to 24 marbles. Now number 5, the volume of how many marbles are equal to the volume of 54 coins, ठीक है। अब हमें पूछा है कि कितने मार्बल्स का वॉल्यूम 54 कॉइन्स के वॉल्यूम के इक्वल होगा, 54 कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज़, ओके। यहाँ पे 1 रुपी का था, यहाँ पे 5 रुपीज़ है, ओके। अगेन हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ml फाइंड आउट करेंगे एंड उसके ऊपर से हम मार्बल्स फाइंड आउट करेंगे, ओके। सो 5 रुपीज़ का हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे 1 रुपी था, यहाँ पे 5 रुपीज़ है। सो 27 कॉइन्स, ये फैक्ट हमें क्वेश्चन में ही दिया है, 27 कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज़ इक्वल्स टू 35 ml, ये हमें दिया हुआ है। तो 54 कॉइन्स का कितना होगा ml, तो 54 कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज़ इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 54 मल्टीप्लाई बाई 35 डिवाइडेड बाई 27, ठीक है। अब देखो 27 को हम 54 से कैंसिल कर लेंगे, 27 2 ज़ा 54, ठीक है। 27 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो 54 आता है, ये कैंसिल हो गया। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाई 35, 2 मल्टीप्लाई बाई 35 70 ml, ठीक है, यानी कि 54 कॉइन्स में कितना ml है, 70 ml है, ठीक है। 54 कॉइन्स का वॉल्यूम है 70 ml। अब ये चीज़ हमें क्वेश्चन में दी है कि 10 ml इज इक्वल्स टू 6 मार्बल, तो 70 ml में कितने मार्बल्स होंगे, तो 70 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 10, अब 10 7 ज़ा 70, 7 मल्टीप्लाई बाई 6 इज़ 42, ठीक है। तो जो 54 कॉइन्स का वॉल्यूम है, ठीक है, 54 कॉइन्स के इक्वल हमें फाइंड आउट करना था मार्बल्स, तो 54 कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 42 मार्बल्स, देयरफॉर 54 coins of 5 rupees is equals to 70 ml, which is equals to 42 marbles, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है ख़त्म। इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट part of this chapter. Till then, bye bye, take care.